एक्सप्रेस के आर्टिकल की। ये देखिए कुछ फर्म्स जो हैं वो नेसल वैक्सीन जो है वो डेवलप कर रही हैं। अब ये नेसल कोविड-19 वैक्सीन क्या है, बहुत जल्द वैक्सीन आएगी दोस्तों, ये बिल्कुल पक्का है। और 1 साल के अंदर अंदर कोविड को हम आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अभी जब तक नहीं आ रही है, वैसे वक्त अब बीतता जा रहा है। अच्छी बात है यार, जितनी जल्दी वक्त बीते उतना अच्छा है, उतनी जल्दी वैक्सीन, और हम वैक्सीन के पास भी आते जा रहे हैं। अभी 160 कैंडिडेट्स हैं, 160 ऐसे कैंडिडेट हैं जो वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। आप समझ रहे हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अब फेज 2 और फेज 3 ट्रायल में जा रही हैं, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, अमेरिका की मॉडर्ना हो गया, चाइना की एक कंपनी है। तो अभी हम देखेंगे दोस्तों, हालांकि वैक्सीन कैसे। तो जैसा कि मैंने बताया कि 160 कोविड-19 वैक्सीन के कैंडिडेट्स हैं। कुछ के प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, कुछ फेजेस में जा रही है। मैंने आपको बताया था जब वैक्सीन कैसे बनती है, वैक्सीन के 3 फेजेस होते हैं। पहले तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जानवरों पे वैक्सीन को आजमाया जाता है। वैक्सीन कैसे, एक बहुत ही वीक वायरस जो है, ठीक है, जैसे कोविड-19 का वीक वायरस, ठीक है, वो वैक्सीन में मतलब उसका जो एंटीजन है वो लिया जाता है, ठीक है, और फिर उस पर टेस्टिंग होती है, वो बॉडी में डाला जाता है। और अगर रिस्पॉन्स बढ़िया रहा, इम्यूनिटी ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, तो वो वैक्सीन अगले फेज में जाएगी। आप समझ रहे हैं। तो ऐसा है कि हम अगर बात करते हैं कोविड-19 की वैक्सीन की, किसी भी वैक्सीन को बनने में बहुत टाइम लगता है, 10 से 15 साल लगता है। लेकिन क्योंकि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग यहाँ पे हो रही है, हर देश जो है बहुत पैसा खर्च कर रहा है, यूरोपियन यूनियन, चाइना, अमेरिका, हर कोई बहुत पैसा, भारत, हर कोई पैसा खर्च कर रहा है। तो वैक्सीन बहुत जल्दी आएगी और पूरी दुनिया लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया ठप्प पड़ गई है, इकोनॉमी ठप्प पड़ गई है, और बहुत लोगों की मतलब करोड़ों करोड़ों तो केसेस हो गए हैं, ठीक है। तो वैक्सीन बहुत जल्दी आएगी। तो वैक्सीन के 3 फेजेस होते हैं। पहला प्री क्लिनिकल ट्रायल, फेजेस से पहले जानवरों को वैक्सीन दी, अच्छा रिस्पॉन्स आया, वैक्सीन आगे बढ़ेगी। फेज 1 में बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है, 100 लोगों को दिया जाता है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया वहीं खत्म, रिस्पॉन्स बढ़िया आया तो फेज 2 में जाएगी। फेज 2 में हम 1000 लोगों को देते हैं और ज्यादा बढ़ाते हैं, फिर रिस्पॉन्स देखते हैं, नहीं आया वहीं खत्म, आया तो फेज 3 यानी कि फाइनल फेज में जाएगी, जिसमें बहुत सारे लोगों को, 10,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाती है। और अगर रिस्पॉन्स बढ़िया आया तो उसके बाद फिर इसको पास किया जाता है। समझ रहे हैं। तो वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो लंबा है, और अच्छा है लंबा है, क्योंकि यहां पे गलती की गुंजाइश नहीं है। ये तो बात हुई वैक्सीन की। अब हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। देखिए वायरस कैसे काम करता है। वायरस बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे एचआईवी। एचआईवी जो वायरस है, जो एड्स बीमारी पैदा करता है, एड्स बीमारी को जन्म देता है, वो वायरस की आज तक कोई वैक्सीन नहीं आई। तो वायरस बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है। अब हालांकि ये बहुत बड़ी डिबेट है कि जिंदा होते हैं कि नहीं होते हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी में। मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, तो उसमें तो फिलहाल हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वायरस की बात करें तो दोस्तों 5 फेजेस होते हैं, कैसे आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। आपने शायद बायो में पढ़ा होगा, आपकी बॉडी को कैसे इन्फेक्ट करेगी। सबसे पहले तो आपका एब्जॉर्प्शन। ये देखिए कोई भी वायरस जो होता है, कोई पार्टिकल, वायरस का पार्टिकल है, वो सेल को अटैक करता है, ठीक है ना। होस्ट सेल से पार्टिकल अटैच होगा, उसके बाद आपका आता है एब्जॉर्प्शन होगी, फिर एंट्री होगी। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना, जो सबसे खतरनाक होती है, डीएनए और आरएनए के फॉर्म में, वो पार्टिकल जो है वो ट्रांसफर करेगा सेल में। उसके बाद आता है आपका रेप्लिकेशन। ये जो पार्टिकल है ये रेप्लिकेट करेगा अपने आप को। फिर आता है आपकी असेंबली, ढेर सारे पार्टिकल्स बनाएगा, ठीक है, रेप्लिकेट करेगा, और अल्टीमेटली होस्ट सेल से अलग हो जाएगा। ऐसे ये सेल को इन्फेक्ट करता है। और सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। सेल बनाते हैं टिश्यू को, टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन्स को, ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स को। आप समझ रहे हैं। तो हम मतलब हमारे यहाँ अरबों सेल्स से, अगर बॉडी की बात करें, सेल से ही हम बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी इम्यूनिटी बनाने में काम आते हैं, ठीक है। अब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं। हमारी इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है, मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझा रहा हूं इस लेक्चर को, नेसल कोविड-19 वैक्सीन को समझने से पहले। इम्यूनिटी कैसे काम करती है, देखिए 2 तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं। वैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं, आप ये मत समझिए कि खाली एंटीबॉडीज और हमारे डब्ल्यूबीसी है। क्या आपको पता है कि हमारे स्प्लीन, हमारा थाइमस, हमारा लिम्फ सिस्टम, हमारा बोन मैरो, यहां तक कि हमारे हार्मोन्स तक, किसी भी पार्टिकल जो बाहर का पार्टिकल है, जो वायरस आपको अटैक कर रहा है, उससे लड़ने में काम आते हैं। आपकी स्किन तक लड़ने में मदद करती है। वो बाहरी, किसी भी बाहरी पार्टिकल या वायरस को घुसने नहीं देगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके होते हैं एंटीबॉडीज, समझ गए, और दूसरा आपका व्हाइट ब्लड सेल्स। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं।
इम्यूनिटी में दो चीजें होती है, एक होती है एंटीबॉडीज मीडिएटेड रिस्पॉन्स, यानी कि एंटीबॉडीज क्या करती है, जैसे ही कोई वायरस आएगा एंटीबॉडीज प्रोटीन्स बनाना शुरू करेंगी, ठीक है, प्रोटीन्स ही होते हैं बेसिकली ये, और वो वायरस से लड़ेंगी, उसको मार भगाएंगी। लेकिन अगर एंटीबॉडीज असफल रहती हैं तो सेल भी उसको डिस्ट्रॉय करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज मान लीजिए सफल नहीं हो पाई, वायरस अंदर आ गया, व्हाइट ब्लड सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। समझ रहे हैं? ये टी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो उसमें ल्यूकोसाइट्स आता है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बी सेल, टी सेल, प्लाज्मा सेल, यूसिनोफिल, बेसोफिल, ये सब व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर आते हैं। और डब्ल्यूबीसी से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो एंटीबॉडीज और डब्ल्यूबीसी ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इम्यूनिटी के लिए, ठीक है ना। तो व्हाइट ब्लड सेल्स भी, व्हाइट ब्लड सेल्स की जो टी सेल्स होते हैं, जिसको थाइमस सेल्स भी बोला जाता है, क्योंकि थाइमस में थाइमस ग्लैंड होता है ना, वहां पे प्रोड्यूस होता है, वो भी जो वायरस से लड़ने में काम आते हैं, ठीक है। ये टी सेल्स क्या करेंगे, जो वायरस ने जिस सेल को इन्फेक्ट किया है उसी को ही डिस्ट्रॉय कर देता है ये टी सेल्स जाके। तो दो तरीके के आपकी इम्यूनिटी काम करती है, एक होती है आपकी एंटीबॉडीज और दूसरा आपका डब्ल्यूबीसीज, यानी कि उसके टी सेल्स और बी सेल्स। बहुत ही, तो इस तरीके से हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है, ये चीज आप समझे। अब अगर हम बात करते हैं नेजल कोविड की, ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया। अगर हम बात करते हैं नेजल कोविड वैक्सीन की, तो वैक्सीन तो बन ही रही है, लेकिन यहां पे कुछ रिसर्च ग्रुप का मानना है, इसमें भारत की बायोटेक भी शामिल है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, इंडिया का ये मानना है, नेजल कोरोना वैक्सीन बनाओ, नाक के रास्ते कोरोना वैक्सीन डालो, ठीक है, वैक्सीनेशन नाक के रास्ते हो। और यहां पे जो म्यूकोसा होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर म्यूकोसा की बात करें, म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें, तो ये क्या करता है, पैथोजेंस को रोकता है, ठीक है ना। बेसिकली इंटरनल, इसका जो ओरिजिन है वो इंटरनल होता है, ठीक है। और अलग अलग ओपनिंग्स जो होती है ना, जैसे आईज हो गया, ईयर्स हो गया, नाक हो गया, माउथ हो गया, वहां पे ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वायरस आपके कहीं कहीं पे भी अगर आपकी बॉडी में ओपनिंग होगी वहीं से ही एंटर करेगा, जैसे नाक और मुंह से एंटर करता है, तो वहां पे ही म्यूकोसा जो होता है वो इस जो पैथोजन होता है उससे लड़ने में काम आता है। कोई भी वायरस अगर मान लीजिए आपके नाक के थ्रू घुसेगा, आपके मुंह के थ्रू घुसेगा, तो म्यूकोसा वही मार देगा, म्यूकोसा मेम्ब्रेन वही उसको रोक देगा, बैरियर की तरह काम करता है, ये आप समझे। तो कोरोना वैक्सीन जो है, नेसल कोविड 19 वैक्सीन जो है, ये इसी पे ही बेस्ड है। यहां पे बेसिकली नेसल स्प्रे या फिर एरोसॉल डिलीवरी की जाएगी और ये सीधा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, क्योंकि कोविड 19 आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही इफेक्ट करता है और पूरा नेसल नेटवर्क आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को तक जाता है, यहां से आप सांस लेते हैं। आप समझ रहे हैं, वो तो खैर बताने की जरूरत नहीं, वो तो बट ऑब्वियस है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो यहां पे क्या है कि नेसल वैक्सीन जो है, ये जो एंट्री पॉइंट होता है ना नाक के थ्रू, वहां पे ही वायरस को मार देगी। कैसे मारेगी, जैसे ही कोरोना वायरस जो है वो नाक के थ्रू घुसेगा, तुरंत म्यूकोसा जो है वो आइडेंटिफाई करेगा, अरे रोको इसे कोविड 19 है, ब्लॉक कर देगा, अंदर ही नहीं जाने देगा, खेल खत्म। और ये वैक्सीन के ही थ्रू होगा, ठीक है। बाकायदा इससे इम्यूनिटी बढ़ाई जाएगी, ऐसा ही होता है कि नहीं। अब दोस्तों चलिए, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है। अब ये जो आपकी इंट्रानेजल वैक्सीनेशन है, ये आपकी सिस्टेमिक इम्यूनिटी, मतलब लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को बनाए रखेगी, बहुत वक्त तक आपकी इम्यूनिटी, कभी भी आप कोरोना वायरस से इंफेक्ट नहीं होंगे। इंट्रामस्कुलर जो मसल्स में वैक्सीन दी जाती है, उसमें भी वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है। उसमें क्या होता है, बेसिकली आपकी एंटीबॉडी जो है वो लड़ती है, ठीक है ना। इंट्रानेसल में भी यही है, लेकिन यहां पे दोस्तों सिर्फ एंटीबॉडीज ही नहीं, मतलब आपकी बॉडी को ही नहीं, बल्कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही नहीं, बल्कि लंग्स, इंटेस्टाइन और जेनिटल ट्रैक्ट, सबको ये प्रोटेक्ट करेगी। और जैसा कि मैंने बताया, ये जो म्यूकोसा होता है ना, ठीक है, बहुत सारी म्यूकोसल साइट्स होती हैं, म्यूकोसा ओपनिंग्स में प्रेजेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया म्यूकस मेम्ब्रेन को ही म्यूकोसा बोलते हैं। ज्यादा टेक्निकल तो नहीं जा रहा हूं ना, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको बहुत आसानी से समझाओ। जहां पे भी ओपनिंग, आपका माउथ हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, ठीक है, वहां पे म्यूकोसल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा और वो वहां पे रोकेगा जो भी वायरस आएगा, ठीक है। तो जो डिफरेंट म्यूकोसल साइट्स हैं, आपके लंग्स हो गए, इंटेस्टाइन्स हो गए, जेनिटल ट्रैक्ट, उन सबको ये प्रोटेक्ट करेगा। तो ये नेजल वैक्सीनेशन बहुत ही जबरदस्त तरीका है प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगी, जैसे अभी मैंने बताया, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप होता है, सेपरेट लेक्चर आप देखिएगा, ठीक है। अब ये सब होता कैसे है, ये सब एंटीबॉडीज बनाएंगे, अल्टीमेटली एंटीबॉडीज ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है।
जैसे बी सेल्स क्या करते हैं, ठीक है, यहां पे टी सेल्स और बी सेल्स ये दो मेजर सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के, ठीक है। बी सेल्स क्या करेंगे, बी सेल्स तुरंत एंटीबॉडीज बनाते हैं जिनको आईजीजी बोला जाता है, आई स्मॉल जी कैपिटल जी बोला जाता है, और ये पैथोजेंस को ढूंढ के मारेंगे। और दूसरे जो टी सेल्स होते हैं वो बी सेल को हेल्प करते हैं ताकि एंटीबॉडीज बनाई जा सके और इन्फेक्टेड सेल को खत्म किया जा सके। आप समझे कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टी सेल और बी सेल दोनों ही मिलकर यहां पे काम करते हैं। इंट्रानेसल वैक्सीन में क्या होता है, यहां पे जो बी सेल जो कि म्यूकोसल टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरी टाइप की एंटीबॉडी बनाते हैं जिसको आईजीए बोला जाता है, ठीक है, जो पैथोजन को आने से ही रोक देगी। नाक के रास्ते ये पैथोजन आ ही नहीं पाएगा और जो टी सेल है इसको याद कर लेगा, ठीक है, कि इस पैथोजन को आना ही नहीं है। आप समझे कि नहीं? ये बी सेल और टी सेल बिल्कुल आपस में दोस्त की तरह, दोस्ती मियां बीवी की तरह काम करेंगे, ठीक है। ये बी सेल जो है वो बीवी है, ठीक है, जैसे जैसे ही वायरस आएगा वो बी सेल वहीं रोक देगी, नहीं रुक जाओ, और उसके बाद टी सेल याद कर लेगा कि अच्छा बेटा इसको अंदर नहीं आने देना है, ठीक है। तो अगली बार कभी भी कोई वायरस आएगा टी सेल बी सेल को बताएगा और बी सेल तुरंत रोकेगी कि नहीं बिल्कुल अंदर नहीं आना। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से नेसल वैक्सीन जो है वो काम करती है। अब दोस्तों आप ये देख लीजिए, ये वैसे 160 कैंडिडेट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो फेज 3 में पहुंच गई है। भैया देखो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बहुत उम्मीदें हैं और अभी मॉडर्ना, अमेरिका की मॉडर्ना की भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आए, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बहुत 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 ज़्यादा उम्मीदें हैं, फेज 3 में आ गई है। अब यार ये अगर सफल हो गया तो हमारी निकल पड़ेगी। अब ये देख सकते हैं आप मॉडर्ना, ठीक है, ये भी फेज 2 में आ गई है और इसके भी रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमारी कोवैक्सीन भी है भारत बायोटेक, ये फेज 1 में है, ठीक है ना। हालांकि फेज 1 ये इनएक्टिव वायरस, थोड़े वीक वायरस पे इसकी टेस्टिंग हो रही है, इसीलिए आईसीएमआर ने बोल दिया कि ये बहुत जल्दी आ जाएगी 15 अगस्त तक, लेकिन नामुमकिन है, इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है, मार्क माई वर्ड्स। 15 अगस्त तक बहुत जल्दी बोल दिया, 15 अगस्त तक तो नहीं आ पाएगी वैक्सीन, ठीक है, 1 महीना बचा, बहुत 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 मुश्किल है। कोई चमत्कार हो जाए तो बहुत अच्छा है, वैसे मैं तो चाहता हूँ कल ही आ जाए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, लगेगा टाइम।